हेलो गाइस, माय नेम इज अमित विश्वकर्मा। फिर से स्वागत है अपने प्यारे चैनल अमित स्टडी जंक्शन में। आज हम लोग पढ़ने वाले एक मोस्ट इंपॉर्टेंट केस लो जिसका नाम है चिन्नैया वर्सेस रमैया, जो हुआ था 1882 में। इसमें तीन पार्टी है। कौन कौन सी पार्टी है? चिन्नैया है, रमैया है और लक्ष्मी रानी है। जो लक्ष्मी रानी है उनकी एक बेटी है रमैया और उनका एक भाई भी है चिन्नैया। ठीक है, तो हम लोग इसी को स्टेप बाय स्टेप देखते हैं चिन्नैया वर्सेस रमैया में हुआ क्या है। एन ओल्ड लेडी लक्ष्मी रानी गिफ्टेड हर प्रॉपर्टीज टू हर ऑन रमैया। इसका मतलब क्या है? एक ओल्ड लेडी है जो मरने वाली थी, इसके लिए उन्होंने अपनी सारी प्रॉपर्टीज अपने बेटी को गिफ्ट कर दी, चिन्नैया रमैया को गिफ्ट कर दी with the direction to pay a certain sum of money annually to चिन्नैया हर मैटरनल अंकल। इसका मतलब क्या है? जब उन्होंने उसी दिन जब उन्होंने अपनी बेटी को प्रॉपर्टीज गिफ्ट की थी तो उन्होंने एक कंडीशन लगाई थी। कि क्या कंडीशन लगाई थी? कि तुम्हें अपने मामा को यानी चिन्नैया को हर साल तुम्हें 653 रुपया देने होंगे। On the some day, Ramaiya executed a agreement with Chinnaiya to the pay the annuity। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है क्या? उसी दिन रमैया ने एक एग्रीमेंट, रिटर्न एग्रीमेंट निकाली हुई थी। क्या निकाली थी? तो उन्होंने उस एग्रीमेंट पे साइन की कि तुम्हें हर साल मैं पैसे दूंगी। क्या दूंगी? मैं हर साल पैसे दूंगी। ठीक है। लेटर ऑन द रमैया रिफ्यूज टू ऑनर द एग्रीमेंट ऑन द ग्राउंड इफ देयर इज नो कंसिडरेशन। इसका मतलब क्या है? कि जो रमैया थी उन्होंने अपने मामा को 1 साल पैसे दिए, 2 साल पैसे दिए, तीसरे साल पैसे दिए और चौथे साल उन्होंने पैसे ही नहीं दिए। तो रमैया ने, जो चिन्नैया था, उन्होंने अपने पैसे मांगने गए रमैया के पास। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ? इसमें हुआ कि तुमने मेरे को कुछ तो दिया ही नहीं है ना। एग्रीमेंट में कोई कंसिडरेशन ही नहीं है। कंसिडरेशन ही क्या होता है? किसी के बदले कुछ मिलना। ठीक है, जिसके बदले कुछ मिलता है उसको एग्रीमेंट, कंसिडरेशन बोलते। चिन्नैया सूट्स फॉर रिकवरी ऑफ द एनुअलिटी। इसका मतलब क्या है? कि जब उन्होंने पैसा देने से मना कर दिया, इनकार कर दिया, तो उसी समय चिन्नैया ने उस पे केस कर दिया कि जज साहब, इसने मेरे को 653 रुपया नहीं दिया। Here there was sufficient consideration in the properties given to her by the sister of चिन्नैया। इसका मतलब क्या है? कि जब उन्होंने पैसा देने से मना कर दिया तो उन्होंने केस कर दिया। तो जब कोर्ट का फाइनल डिसीजन आया कि उन्होंने बोला ये कंसिडरेशन है, क्योंकि तुम्हें जो प्रॉपर्टीज मिली थी वो कंडीशन के साथ गिफ्ट हुई मिली थी ना, गिफ्ट के साथ हुई मिली थी। ठीक है, तो कोर्ट का फाइनल डिसीजन था कि तुम्हें अपने मामा यानी चिन्नैया को हर साल पैसे देने ही होंगे। ठीक है, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो मैं एक छोटा सा शॉर्ट में बताता हूं फिर से, जिन लोगों को समझ में नहीं आया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या था? एक ओल्ड लेडी थी जिसका नाम लक्ष्मी रानी थी। तो उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी सारी, वो मरने वाली थी, इसके लिए सारी प्रॉपर्टी अपनी बेटी के नाम पे कर दी, गिफ्ट दे दी। तो उन्होंने एक कंडीशन लगाई हुई थी कि तुम्हें अपने मामा को जितने भी पेंशन आएंगे उसमें से ही 653 रुपया तुम्हें अपने मामा को देने होंगे। तो उसी दिन उन्होंने एक एग्रीमेंट, रिटर्न एग्रीमेंट निकाले कि उसी पे उन्होंने साइन किया, एग्रीमेंट पे साइन किया ना। तो उसका मतलब क्या है?
तुम्हें अपने मामा को 653 रुपए देने होंगे, क्योंकि उन्होंने एग्रीमेंट पे साइन किया हुआ है। तो जब वो ओल्ड लेडी मर गई तो उसके अगले दिन से उन्होंने उसको पैसा देने से इनकार कर दिया। क्यों इनकार कर दिया? क्योंकि एग्रीमेंट में कोई कंसीडरेशन ही नहीं है ना। कंसीडरेशन कब होता है? जब उसके बदले मुझे कुछ मिले। उसने तो मुझे कुछ नहीं दिया, तो मैं उसको पैसे कैसे दे सकती हूं? तो जो चिन्नैया था उसने उस पे केस कर दिया कि उसने मेरे को पैसे नहीं दिए। ठीक है, अभी इसमें क्या हुआ, जो ये कंसीडरेशन है, प्रॉपर्टी जो कंसीडरेशन है, ठीक है, तो उन्होंने बोला कि जो तुम्हें प्रॉपर्टीज मिली थी वो कंडीशन के साथ गिफ्ट हुई मिली थी। तो कोर्ट ने फैसला लिया कि तुम्हें हर साल अपने मामा को 653 रुपए देने ही होंगे। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप कि आप लोगों को ये लेक्चर समझ में आया होगा। तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।